हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अभी मैं +2 बिज़नेस की जो 9th यूनिट है यानी कि पार्ट बी, अभी हमारा पार्ट ए बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मतलब बिज़नेस के जो पार्ट देखो बेटा, दो पार्ट है बिज़नेस के दो पार्ट है। ए पार्ट बेटा कंट्रोलिंग तक था, 8 चैप्टर तक था, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए में 8 चैप्टर थे, यूनिट थी, और पार्ट बी में 4 यूनिट है। तो अब जो 9th यूनिट है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो पार्ट ए तो हमारा 8 चैप्टर का या 8 यूनिट तक का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी हम रिवीजन करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ कि यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले अगर हम बेटा बात करें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा देखो, एक बात बता देता हूँ बेटा, आपको जो भी यूनिट कराई जाती है उसकी फेयर नोटबुक बनाओगे और जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको रूटीन में डेली रेगुलर पढ़ोगे उसको, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं कि फाइनेंशियल मतलब बेटा होता है फाइनेंस मतलब पैसा, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस और फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। एक मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो फाइनेंस है, जो मनी है उसको किस तरीके से यूज़ करेगी वो। एक मैनेजमेंट यूज़ किस तरीके से करेगी उस मनी को। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उस फाइनेंस को मैनेज करने का, कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें यूटिलाइज करना है, एक सही जगह यूज़ करना मनी का, एक मैनेज करना मनी को, वो क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वो डिपेंड करता है बेटा कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जहाँ भी पैसों को यूज़ करेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेगी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेगी। लॉन्ग टर्म क्या होता है बेटा, मोर देन 1 ईयर, और ये होता है बेटा लेस देन 1 ईयर। बुक में पढ़ोगे, प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में पढ़नी है इसकी। मैं उस जो बुक में है उसकी डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ हिंदी में, कि कहने का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट होती है उसका काम क्या होता है, मैनेज करने का। किसका? अब वो कौन सी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल, जिसका काम क्या है, फाइनेंस को मैनेज करने का, कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, कितना यूटिलाइज किया जाएगा, उस मनी को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि भाई यूज़ जो कर रही है कंपनी या मैनेजमेंट, वो किस तरीके की यूज़ कर रही है, उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रही है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रही है। अगर 1 साल से कम के लिए यूज़ कर रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए है। अब वो बेटा सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि उसको बेनिफिट किस चीज़ में होता है, उस मैनेजमेंट को पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ भी बेहतर लगेगा, जहाँ से उसको बेनिफिट मिलेगा, वो पैसे वहीं इन्वेस्ट करेगी। तो बेटा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। तो रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसका काम क्या होता है। तो जो सबसे पहला जो काम है बेटा, उसका सबसे पहला जो काम आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसका काम क्या होता है बेटा, कि एक मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है। सबसे पहला काम उसका है कि फिक्स्ड एसेट्स को डिटरमाइन करने का। ये फर्स्ट पॉइंट था कि फिक्स्ड एसेट्स को वो बेटा डिटरमाइन करती है कि भाई हमारे जो बिजनेस में हमारे पास जो पैसा है उसको फिक्स्ड एसेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता भी होगा अच्छे से, हमारी फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है बेटा, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो कहने का मतलब क्या है,
वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि भाई जो भी उसके पास पैसा है उसको किस तरह की फिक्स एसेट्स में यूज़ किया जाए जो कंपनी के लिए यूज़फुल हो। तो ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो उसका काम क्या होता है बेटा कि उसके पास जो पैसा है वो टोटल जो पैसा है वो किस तरीके से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड बात आती है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, ये सेकंड पॉइंट है कि उसका काम क्या होता है, सेकेंडली काम क्या होता है। जैसे जिस तरीके से फिक्स एसेट्स में डिटर्मिनेशन किया जाता है भाई पैसा किस किस तरीके से इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट्स में, ऐसे ही करंट एसेट्स जब उसके पास सफिशिएंट पैसा होता है एक मैनेजमेंट के पास तो वो ये देखते हैं कि करंट एसेट्स में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है बेटा हमारी, लाइक स्टॉक, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद कैश, बैंक एटसेट्रा, ये इस तरह की होती है करंट एसेट्स। तो उसका काम यही होता है कि किस तरीके से उसको मनी को यूटिलाइज करना है कि फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। बेटा जो तीसरी चीज़ आती है आपके सामने वो आती है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कहने का मतलब क्या है कि तीसरी चीज़ में हम ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट जो हमारे पास पैसा है सफिशिएंट जो मनी है उसको हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अपने पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, एक लंबे समय के लिए हमें पैसा यूटिलाइज करना है या फिर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें पैसे को यूटिलाइज करना है। वो मैनेजमेंट को बेटा जिसमें ज़्यादा बेनिफिट लगता है वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है बेटा। जो फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ proportion of various source of लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंस LTF, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LTF। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में वो क्या देखते हैं कि भाई हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूड करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर हम लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर्स पता है ना आपको, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, DEBENTURES। तो वो कहता है भाई फिर अगर हम जो भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो किस किस में हम यूटिलाइज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में करेंगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में करेंगे या फिर डिबेंचर्स में करेंगे। और लास्ट बेटा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है आपके सामने कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में क्या होता है इसके अंदर बेटा, हम ये देखते हैं मतलब वेरियस आइटम्स इंक्लूड इन द प्रॉफिट एंड लॉस गेट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब देखो हम जो भी डिसीजन लेते हैं उससे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। देखो दो ही चीज़ होती है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा, डिसीजन निकल जाता है जो भी हमने डिसीजन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो उससे पता लग जाएगा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है। तो हमें कुछ ये चीज़ देखनी होती है कि हमें पैसे को, मनी को किस तरीके से यूटिलाइज
करना है। तो बेटा ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।